फिर करना क्या है वो सुनिए सब लोग, सावधानी से सुनिए और चाहे तो लिखिए। सबसे पहले उपास 16 उपास करने वाले पहले हम जिनालय में आशीर्वाद लेकर भगवान से आए, गंधोदक लेकर आए। फिर गुरु हो तो गुरु के सानिध्य में ही पारणा कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। और क्या करना है उनको, पहले शांति से बैठ जाएं। और जो दूसरे लोग हैं जो इस उपवास को खुलवा रहे हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, सबसे पहले गर्म पानी से उनके मुख की शुद्धि करवाएं, हल्का हल्का गरारा कराएं और उनके शांति से बैठने को कहें, उनको हवा इत्यादि कर दें और उनके पास अमृत धारा रख दें ताकि वो सूंघ सके। एक, फिर उस पानी को गिलास से नहीं पीना है, कटोरी और चम्मच लें, जो बच्चों की टीस्पून आती है ना, उससे पीना है आपको। सावधानी से सुनिए, जो गट गट पीते हैं ना, बिल्कुल अरे प्यास लग रही है मुझे कुछ नहीं होता, ये और कॉन्फिडेंस में मत रहिए। अगर किसी दिन कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन हो गया तो लेने के देने, क्योंकि जैसे पानी जाता है आपकी आतिश एकदम से फास्ट काम करती हो, कभी उलझ गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उसको पीजिए आप डीप डीप, क्योंकि आपने 9-10 दिन से उपवास किया है तो ये इस समय उबल रही है आपकी आंतें, बिल्कुल इस समय बिल्कुल ऐसा है कि वो धड़क रही है। आप देखो उसकी धड़कन सुन सकते हो आंतें की, इतनी तेजी से धड़कती है वो। तो उसको डीप डीप पानी दीजिए और बिल्कुल बूंद बूंद पानी जाने दीजिए इसमें। तो वहाँ क्या होगा, धीरे जैसे तवा छनकता ना आपका, तो वैसे तवा ठंडा पड़ेगा। तो सिर्फ पानी भी कितना लेना है, सिर्फ 1 कटोरी। फिर बाद उसमें एक पानी की उकाली बनती है, वो समझिए वो किस चीज़ से बनती है। गर्म पानी को उकालिए, उसमें 2 लौंग छोड़िए, 4-5 काली मिर्ची के दाने, 4-5 छोड़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत लोग इतनी तेज काली मिर्ची आग जैसी कर देते हैं उसे। 4-5 काली मिर्ची के दाने, इलायची के दाने और उसमें शक्कर और उसमें घी जितनी मात्रा में डाल सको, 100 ग्राम 50 ग्राम घी, और कम से कम आधा लीटर पानी 1 लीटर पानी हो, और उसको एक उकाली जैसा लीजिए, समझ रहे हो। और उसमें एक सौंठ की इतनी सी चुटकी, सौंठ, काली मिर्ची के 4 दाने, इलायची मात्रा के अनुसार, शक्कर, दालचीनी चुटकी से इतनी सी, और घी भरपूर मात्रा में। और उस घी के साथ उसे एक उकाली लीजिए, कम से कम उबलने दी। फिर उकाली को हल्का ठंडा करके और धीरे धीरे वही चम्मच से ही पीना है आपको। और कम से कम वह आधा गिलास हो उकाली, और बिल्कुल शांति से बैठना है। आपको पसीना आने दीजिए, जितना पसीना आए समझिए उतने आप स्वस्थ हो रहे हैं। आप ये मत सोचिए पसीना क्यों आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे पसीना बहने लगता है, मतलब आपके रूम छिद्र खोल रहे हैं। और कोई भी ठंडा पानी मत डालिए, सिर पे मत पोंछिए, सिर्फ उसको सूखे कपड़े से पूछिएगा। ये करिए। फिर इसके बाद आपको जो उपवास कराने वाले, हल्का पतला हलवा बनता है, बिल्कुल जैसे रबड़ी बनती है ना आपकी, वो भी देना, इतना सही है आपको। बस ये 2 चीज आपको देना है। फिर 1 घंटा आधी घंटा उन्हें विश्राम करने दीजिए। अब कुछ नहीं देना, दूध नहीं देना एकदम। दूध देने से उन्हें आंव बन जाएगी और बार बार उन्हें लूज मोशन होंगे। एक बात याद रखना, रोटी अभी नहीं देना है, रोटी देना है कम से कम 3-4 दिन के बाद। हाँ, 10 उपवास वालों के लिए कह रहा हूँ, 16 उपवास 10। उन्हें बीच बीच में हल्का दाल का पानी, मूंग की दाल का पानी, मूंग जो होता है ना उसको फ्राई करके हल्का हल्का, वो भी चम्मच से थोड़ा थोड़ा चबा चबा के लें। और उन्हें सोने का विश्राम, आराम शांति से विश्राम करें। अमृत धारा उनके पास रखें और पानी कुनकुना फिर दें उनको 1 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा, वो भी थोड़ा थोड़ा। अगर थोड़ी सी भी उल्टी होती है, कुछ होती है, तो बिल्कुल शांत बैठे, अभी आपको लेने के पेट एग्जाम नहीं कर रहा है। जब तक आपको पूरा मोशन साफ नहीं होगा, इसके बाद क्या होता है, आपका पेट साफ होगा, क्लीन होगा, तो आपका एकदम मोशन होगा, और मोशन होने में आपका हरा पीला नीला काला पीला सब मल बाहर हो जाएगा। अब समझिए कि अब आप स्वस्थ हो गए, आपको डरना नहीं, अब आप स्वस्थ हो गए, जो पुराना था आपका बाहर गया। फिर आप थोड़ा थोड़ा एग्जार कीजिए, फिर आपको बड़ा आनंद से अब आंतों को थोड़ा थोड़ा सर्किल में लाइए। इस प्रकार से पारणा करना है।